Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, which one of the following ions is the most stable in aqueous solution? Atomic number Ti22, V23, Cr24, Mn25. We have option A V3 positive, option B Ti3 positive, option C Mn3 positive, option D Cr3 positive. So the key concept. देखो क्वेश्चन में बोला गया है इन द एक्वस सोल्यूशन। सो एक्वस सोल्यूशन में हमारा H2O प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एज अ लिगेंड काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। सो जब ये लिगेंड जो होता है कांटेक्ट में आता है किसके, तो देखो जितने भी हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे डी ऑर्बिटल में होंगे, ठीक है। तो जब ये कांटेक्ट में आएगा डी ऑर्बिटल्स में तो ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। सो तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी नॉर्मल से कम हो जाती है जिसे हम T2G बोलते हैं, T2G लेवल। एंड दो की एनर्जी नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है जिसको हम Eg बोलते हैं, ठीक है। सो ये Eg में हमारे कौन कौन सा रहता है, dx2y2 एंड dz2, और यहाँ पे आ जाते हैं dxy, dxz और dyz। सो इन केस ऑफ H2O, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन्स T2G में फिल होंगे बिकॉज ये लोअर है देन Eg में, फाइन। सो H2O जो होता है हमारा वीक लिगेंड होता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले T2G में फिल होंगे फिर Eg में, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की कि ज्यादा स्टेबल होंगे, सो जो फुली फिल्ड और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, फाइन। अब देखो, अब हम V, ठीक है, V की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगी आर्गन, ठीक है, यहाँ तक सेम है। देन वी हैव 3D3 4s2, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं B3 पॉजिटिव की लिखती हूँ तो ये कितनी हो जाएगी आर्गन, एंड ये हो जाएगा हमारा 3D2, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। एंड हम बात करते हैं V3 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3D2 स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तीन आ जाते हैं और यहाँ पे दो आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये फिल हो जाएंगे और बाकी सब क्या रहेंगे, हमारे अनफिल्ड रहेंगे। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G में हो जाएगा T2 Eg0। अब हमारे पास क्या है, टाइटेनियम Ti, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी Ar, देन वी हैव 3D2, देन वी हैव 4s2। देन अगर हम लिखते हैं Ti3 पॉजिटिव की तो ये क्या हो जाएगी, ये जाएगी Ar, एंड देन वी विल हैव 3D1, ठीक है। अगर हम Ti3 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, तीन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, निकले हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, 3D1 है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा T2G में कितना जाएगा, एक ही जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी T1 2G, एंड इधर Eg0 हो जाएगी, ठीक है। सो 3D1 में कितने हमारे एक ही प्रेजेंट थे, तो जिसकी वजह से वो एक कहाँ चले जाता है T2G में, ठीक है। बात करते हैं Mn की, तो Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी Ar 3D5 4s2, ठीक है। Mn3 पॉजिटिव की लिखते हैं तो ये हो जाएगी हमारी Ar 3D4। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं किसकी, Mn3 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, T कितने लास्ट में कितने फोर थे ना, सो T3 2G एंड Eg1, ठीक है। देन वी हैव क्रोमियम Cr, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी Ar एंड 3D5 4s1, ठीक है। दैट मीन्स Cr3 पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी Ar 3D3, ओके। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, अगर हम लिखते हैं किसकी, Cr3 पॉजिटिव एक्वस की, सो ये हो जाएगी T3 2G एंड Eg0। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल।
सो डैट मीन्स देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हमारे T2G में लोअर एनर्जी में एंड हायर एनर्जी में Eg में कोई भी नहीं है। सो हाफ फील्ड के कारण ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।